हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके आसपास का माहौल बहुत अच्छा होगा। आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके घर में सब कुशल मंगल हो, इस विश के साथ हम अपनी फिजिक्स की एक क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण। ठोसों के यांत्रिक गुण सुनकर के कितना अच्छा लग रहा है ना। मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ द सॉलिड्स। सॉलिड्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए। देखिए, हमको घर बनाना है या कार बनानी है या कोई ब्रिज बनाना है या फिर हमको अपना एक छोटा सा कप ही बनाना है चाय पीने के लिए, उसके लिए हमें किसी ना किसी ठोस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब तक हम ठोसों के गुणों के बारे में जानकारी हासिल नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे ये पता लगाएंगे कि किस ठोस को हमको कहाँ यूज़ करना है। कप बनाना है तो हमको चाइना क्ले का बनाना है। अगर मकान बनाना है तो उसमें हमको स्टील की रॉड्स लगानी है मजबूती के लिए। अगर गाड़ी बनानी है तो हमको ऐसे मटेरियल की बनानी है कि अगर उस पर धक्का लगे तो उसकी शेप भले ही चेंज हो जाए, लेकिन वो जल्दी से टूटे ना। ठीक है, तो इसी आधार पर हम ठोसों के डिफरेंट गुणों का अध्ययन करते हैं। जब हम ठोसों के गुणों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमको तीन तरह के ठोसों में हमने ठोसों को क्लासिफाई किया है। सबसे पहले जो प्रत्यास्थ ठोस हैं, दूसरे जो कि प्लास्टिक ठोस हैं और तीसरे जो कि दृढ़ ठोस हैं। देखिए, इनमें डिफरेंस क्या है। हम अगर प्रत्यास्थ ठोस की बात करते हैं तो देखिए, अगर हम इस तरह से अपनी हथेली को दबाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम इसको प्रेशर को हटाएंगे, ये जो हमने इस पे दबाव बना रखा था, जैसे ही उसको हटाते हैं, हमारी हथेली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। तो ये जो ठोसों का गुण है, इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता। और अगर कोई सॉलिड है, जैसे कि गीली मिट्टी है या फिर आपने देखा होगा अपनी मम्मा को आटा गूंथते हुए, उसमें जिस तरह से फोर्स लगा देते हैं, वो उसी शेप को एक्वायर कर लेती है। ठीक है, ये जो ठोसों का गुण है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिकता। कुछ ठोस होते हैं बड़े दृढ़ होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम बल लगाएंगे लेकिन ये अपनी शेप में चेंज नहीं आने देगा। ठीक है, तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को हम दृढ़ता कहते हैं। तो हमने ठोसों को कितने प्रकार में क्लासिफाई किया? ठोसों को हमने तीन प्रकार से क्लासिफाई किया है। एक तो हो गया प्रत्यास्थ प्रत्यास्थ ठोस। ठीक, दूसरे हो गए प्लास्टिक प्लास्टिक ठोस और तीसरे हो गए दृढ़ ठोस। ठीक है, तीसरे हैं दृढ़ ठोस। तो ये जो प्रत्यास्थता का गुण है, इसको हम बहुत अच्छे डिटेल में अपने इस चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण में पढ़ेंगे। ठीक है, ठोसों के यांत्रिक गुण में जब हम प्रत्यास्थता को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम किसी भी प्रत्यास्थ पदार्थ पर फोर्स लगाते हैं तो एक तो इस तरह की लिमिट रहती है कि जैसे जितना हम फोर्स उसके ऊपर बढ़ाते रहेंगे, जितना हम बल बढ़ाते रहेंगे, इतना ही उसमें शेप भी चेंज होती रहेगी। या तो लंबाई बढ़ेगी या आयतन बढ़ेगा या वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आ जाता है लंबाई में या फिर आयतन में या फिर वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं विकृति। ठीक है, और ये जो बल हम किसी ठोस पर लगाते हैं तो बल पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। ठीक है, जो बल हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो बल पर यूनिट एरिया यानी कि बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रतिबल। और उसमें जो उत्पन्न होता है, ये चेंज, ये बदलाव आता है, उसको हम कहते हैं विकृति। ठीक है, तो विकृति और प्रतिबल का ये जो अ, एक संबंध है, वो क्या है कि जैसे जैसे हम प्रतिबल बढ़ाते हैं ऐसे ऐसे ही विकृति बढ़ती जाती है। ठीक है, यानी कि प्रतिबल और विकृति एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। प्रतिबल अनुक्रमानुपाती होती है विकृति।
ठीक है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विकृति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रतिबल। ठीक, अब ये जो प्रतिबल और विकृति का अनुपात है, ये हमेशा एक स्थिरांक रहता है। ठीक है, प्रतिबल प्रतिबल बटा विकृति, ये आता है एक स्थिरांक। ठीक है, और इसको, ये जो विकृति और प्रतिबल का संबंध है, इसको रॉबर्ट हुक ने बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने समझाया कि प्रत्यास्थता की भी एक सीमा होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है कि एक सीमा होती है कि जितना हम बल बढ़ाएंगे, जितना हम प्रतिबल बढ़ाएंगे, इतनी ही उसमें विकृति उत्पन्न होगी, और जैसे ही हम प्रतिबल हटाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी जगह पर वापस आ जाए। ठीक है, दूसरे, अगर हम एक लिमिट के बाद उसके ऊपर प्रतिबल बढ़ाते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल शेप में वापस तो आता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं आता। थोड़ी बहुत उसमें विकृति परमानेंट उत्पन्न हो जाती है। फिर एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि अगर हम उसके ऊपर और ज्यादा बल लगाएंगे, तो या तो वो तन्य हो जाएगा या फिर भंगुर हो जाएगा, है ना। या तो वो लंबाई में खिंचता चला जाएगा, एक तार में चेंज हो जाएगा, या फिर उसमें भंगुरता आ जाएगी, वो टूट जाएगा। इजंट इट? तो हुक ने जिस तरह से हमको ठोसों के यांत्रिक गुण में प्रत्यास्था के बारे में समझाया, उसके बारे में हम इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे साथ परमानेंटली जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से बल लगाते हैं कि उसमें उसकी आकृति में तो कोई शेप नहीं आता, डिफरेंस नहीं आता, बस आकार बदल जाता है। ठीक है, तो वो बल क्या होता है? प्रतिबल। ठीक है, ठोसों की एक निश्चित आकृति तथा आकार होता है। किसी पिंड की आकृति अथवा आकार को बदलने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है, और वो बल क्या होता है? प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? प्रतिबल बराबर लगाया गया बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, बल लगाने पर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का व्यवहार विभिन्न होता है। ठीक है, देखो, एक प्रतिबल और विकृति एक्चुअली क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। यदि पिंड का क्षेत्रफल a है और अनुप्रस्थ काट का की दिशा, लंबवत दिशा में एक बल F हम लगा रहे हैं, तो प्रतिबल किसके बराबर हो जाएगा? F अपॉन a। ठीक है, प्रतिबल बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। प्रतिबल की एसआई इकाई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तथा इसका विमेय सूत्र m L-1 T-2 होता है। ठीक है, और ये हमारे पास प्रतिबल भी अलग अलग तरह के लगते हैं। ठीक है, अगर हमारी अनुदैर्ध्य विकृति है, अनुदैर्ध्य विकृति किस प्रकार होती है? अगर लंबाई में, ठीक है, पहले इसकी ओरिजिनल लंबाई L थी, हमने यहाँ इसके ऊपर एक बल F लगाया, तो ये क्या हुआ? अब इसकी लंबाई L प्लस डेल्टा L हो गई। अनुदैर्ध्य विकृति किसके बराबर होती है? लंबाई में वृद्धि बटा ओरिजिनल लंबाई। ठीक है, अनुदैर्ध्य विकृति ये किसके बराबर होगी? लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटा आरंभिक लंबाई। ठीक है, ओके।
नाउ अब देखिए दूसरा हम देखते हैं प्रतिबल तथा विकृति। अपरूपण विकृति किसके बराबर होती है? अपरूपण विकृति यानी कि हमने इस पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाया, इस जगह हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या हो गया, ये थोड़ी सी टिल्ट हो गई। ठीक है, हमने जो इसके ऊपर प्रतिबल लगाया है वो किस तरह का लगाया है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, तो इसमें जो विकृति उत्पन्न हुई है अपरूपण विकृति। ठीक है, यदि यदि किसी ठोस पर स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाया जाए तो क्या होगा? स्पर्श रेखीय प्रतिबल लगाया जाए तो अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, अपरूपण विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए समान बेलन है, खाली हमारा बल लगाने की दिशा अलग है। पहले हमने किस दिशा में बल लगाया था? लंबाई की दिशा में। ठीक है, ये जो लंबाई की दिशा में हमने बल लगाया है, इस बल को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। ठीक, और किस तरह की विकृति उत्पन्न होती है? अनुदैर्ध्य विकृति। अगर हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल लगाते हैं, लंबाई की दिशा में प्रतिबल लगाते हैं, तो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। अब हमने उसी सिलेंडर पर अलग तरह से बल लगाया है। अब हमने ये बल लगाया है इस डायरेक्शन में, और ये कैसा है? स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ठीक है, स्पर्श रेखीय प्रतिबल से किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है? अपरूपण विकृति। ठीक है, इसमें विकृति कितनी हो गई? ये डेल्टा एक्स है और ये लंबाई, ये डेल्टा एक्स इसमें इधर शिफ्ट हो गया डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अपरूपण विकृति। और जबकि अनुदैर्ध्य विकृति डेल्टा एल अपॉन एल यानी कि लंबाई में वृद्धि बटा आरंभिक लंबाई, और इसमें जो शिफ्टिंग उसमें हुई है। ठीक है, ठीक है, जितना अपनी जगह से ऑब्जेक्ट शिफ्ट हुआ है बटा जो उसकी लंबाई है, उसको हम क्या कहते हैं? अपरूपण विकृति। एक्चुअली ये थीटा है। ठीक है, और बहुत छोटे एंगल के लिए थीटा किसके बराबर होता है? tan थीटा। ठीक है, अपरूपण विकृति किसके बराबर है? अपरूपण विकृति ये बराबर है थीटा, और अगर थीटा बहुत छोटा है तो ये हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार यानी कि डेल्टा एक्स अपॉन एल। ये लंबाई है एल और ये है डेल्टा एक्स, तो ये कितना हो गया? डेल्टा एक्स अपॉन एल। ठीक है, अब हम अलग तरह की विकृति के बारे में समझते हैं। अब हमारे पास है आयतन विकृति। आयतन विकृति जैसे कि एक बैलून है, आपने उसमें हवा भरी तो वो हर डायरेक्शन में समान रूप से फैलता है। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर रख देते हैं, ये जल है, ठीक है, इसके अंदर हमने किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इसके चारों तरफ भी समान बल लगता है, और इसकी आकृति तो सेम रहती है लेकिन आकार चेंज हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा आयतन उसका चेंज हो जाता है। तो माना कि पहला आयतन इसका v था। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ये है v माइनस डेल्टा v, तो कितना इसमें डिफरेंस आ गया? डेल्टा v का। ठीक है, तो अब ये आयतन विकृति किसके बराबर हो गई? डेल्टा v अपॉन v। ठीक है, जब हम बल हर कण पर
लंबवत बल पड़ता है। ठीक है, बल प्रतिबल क्या है? प्रतिबल, प्रतिबल हम इस पर किस तरह का लगा रहे हैं? पिंड के प्रत्येक कण पर लंबवत बल। ठीक है, और वो भी एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, तो अभिलंब प्रतिबल, इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब प्रतिबल। ठीक है, बल प्रतिबल किस तरह का है? प्रतिबल है अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और विकृति किस तरह की है? विकृति है आयतन विकृति। तब हमको इस तरह का अपरूपण मिलता है, आयतन विकृति मिलती है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि यांत्रिकी में हमें ठोसों के बहुत सारे गुणों को पढ़ना पड़ता है। और आप इन सब के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। एनसीईआरटी में जितने हमारे अभ्यास के प्रश्न दिए हैं उनके हम सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं, और जितने यूपी बोर्ड में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम आपको देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर मेरिट में आना है, यूपी बोर्ड की मेरिट में आना है, तो आपको प्रचंड प्रयास से जुड़ जाना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।